एक्सरसाइज 10 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ये पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 देन फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यानी बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो मुझे फाइंड करने हैं। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, ये सारे मुझे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H इक्वल टू √3/2। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, √3/2 हो गया, है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया P/H, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, P/H लिख देना, √3/2 लिख देना। यानी कि ये जो मेरा कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री है, यानी कि जो एक राइट एंगल है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा जो एंगल होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये P का वैल्यू दिया हुआ है, यानी P/H है, यानी √3/2 है, तो ये P का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये P का वैल्यू है ना। और ये जो P/H, H जो हाइपोटेनियस होता है, तो H कौन सा हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये 2, और B मुझे पता नहीं है, तो पहले हम B मुझे फाइंड कर लेंगे। तो P का वैल्यू 2 हो गया, देयरफॉर P इक्वल टू √3 हो गया और H इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, जब P/H साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H और √3/2, तो P का वैल्यू √3 हो गया, H का वैल्यू 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बाय लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा होता है। और हाइपोटेनियस यहाँ पे 2 है। साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा P/H, तो P/H हम लिख देंगे, H का वैल्यू 2 है, P का वैल्यू √3 है। और जो भी एंगल मानते हैं उसके एंगल के सामने वाला P होता है और इधर H होता है, और B निकालना मुझे। ठीक है, तो B हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से B क्या निकल जाएगा, H का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, P का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कर दिए। B मुझे पता नहीं है, तो B का स्क्वायर रहने देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस B स्क्वायर, ये 3 इधर चला जाएगा, तो 4 - 3 इक्वल टू B स्क्वायर, 1 इक्वल टू B स्क्वायर। देखो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो B का वैल्यू कितना हो गया 1। अब हम लोग निकालेंगे बाकी सारे वैल्यूज, P निकल गए, H निकल गए, B निकल गए, सारे निकल गए। यानी P का वैल्यू कितना था √3, B का वैल्यू कितना था 1, और H का वैल्यू कितना है 2, इतने निकल गए। ये सारे वैल्यूज़ निकल गए। और साइन थीटा का मुझे वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो बाकी सारे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, साइन थीटा दिया हुआ, साइन थीटा के बाद हम लिखते हैं कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H, है ना। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल गया B/H, यानी B इक्वल टू 1, H इक्वल टू 2। ठीक है, साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल, टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है P/B, P/B और P/B टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल P/B। P का वैल्यू कितना है √3, तो √3 लिख दिया, B का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा, साइन थीटा का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा H/P, यानी H का वैल्यू कितना है, देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा H/P, H का वैल्यू कितना है 2 है, और P का वैल्यू √3 है, ये √3 हो गया। उसी तरह हमको सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है H/B, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया H का वैल्यू कितना है, यहाँ से H का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 1 है, तो ये 2/1 हो गया। उसके बाद हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है B/P, तो ये B/P हो गया, कॉट थीटा B, और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 1 है और P का वैल्यू √3 है, तो 1/√3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सारा रेशियोज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि कॉस थीटा इक्वल टू 7/25, कॉस थीटा इक्वल टू 7/25, 25 दिया हुआ है, और फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, तो इसमें भी सेम लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H, ये 7/25, B/H यानी B इक्वल टू 7 है और H इक्वल टू 27 है,
तो हमें पी निकालने होंगे, ठीक है। पी मुझे पता नहीं है, तो सेम हम लोग लिखेंगे वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हो गया। एच का वैल्यू 27 है, तो 27 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी कि पी दिया नहीं है तो पी का स्क्वायर रहने देते हैं, इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 7 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं, फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ था 27 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पे 7 स्क्वायर लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था, है ना। अब 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 इंटू 27 मल्टीप्लाई करते हैं, 27 इंटू 27 729, तो इसका वैल्यू आ गया 729 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, इतना लिख दिया। 49 को इधर माइनस कर देते हैं, तो 729 माइनस 49 इक्वल टू पी स्क्वायर। 729 में से 49 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 580, 580 इक्वल टू पी स्क्वायर, नहीं 680 ऐसा आ जाएगा, है ना। 727 है, कितना 25 है, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। यहाँ कॉन्स्टेंट 25 है, मैंने यहाँ 25 लिखा, यहाँ 25 होना चाहिए। यहाँ पे 25 होगा और यहाँ पे ये 25 होगा, ठीक है। तो मैंने 25 लिखना था, यहाँ पे ये 25 होगा और ये हो जाएगा 625, ये भी हो जाएगा 625 और माइनस 49 करेंगे। 625 में से 49 माइनस करना है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसको कट कर देते हैं, 576 इक्वल टू पी स्क्वायर का वैल्यू 576 आ गया। और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √100 576 और पी का वैल्यू आ गया 24, ठीक है। यानी कि सिंपल क्या आ गया, पी का वैल्यू 24, बी का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 25, ऐसा आ गया, है ना। तो कॉस थीटा तो मेरा लिखा हुआ है, कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ है 7/25। उसके बाद हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, तो पी बाई साइन थीटा इक्वल टू 24/25 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, तो पी बाई एच यानी कि 24/25 मैं डायरेक्ट ले देता हूँ। उसके बाद कॉसेक थीटा लिखेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी 25/24। सेक थीटा एच बाई बी, एच 25 और बी 27, तो 25/7। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी यानी 24/7। उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी 7/24। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऐसे सॉल्व करना। तो सबका पहले पी एंड बी फाइंड करना कि पी एंड बी कहाँ से दिया हुआ वो कहाँ से निकलेगा। पी एंड बी जो भी ये फार्मूला दिया हुआ, इस फार्मूला का जो भी फार्मूला होता है, जैसे कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच होता है, तो बी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 25 हो गया, वो लिख देना। फिर हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से जो भी मिसिंग रहेगा उस नंबर को फाइंड कर लेना है। उस नंबर को फाइंड करने के बाद फिर वहाँ पे बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला के आधार पे वो लिख देना है, बाकी सारा रेशियोज निकल जाएगा, ठीक है। तो वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।